हदीका और आप देख रहे हैं हमसे जानो। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं बदामी बाग की एक मशहूर टायर मार्केट में जिसका नाम है पाकिस्तान ट्रेडिंग कंपनी। यहाँ पे हमें मिलेंगे बाइक्स, कार्स और ट्रक्स की मुख्तलिफ वैरायटी के टायर्स। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके टायर्स की क्या क्वालिटी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आज मैं मौजूद हूँ आपकी मार्केट में। आप मुझे बताएं कि आपके पास कौन कौन से टायर्स होते हैं। मैम, हमारे पास बाइक से लेके तो बड़ी फॉर्च्यूनर, मज़दा, हर साइज़ होता है। हमारे पास बेसिकली GITA का ब्रांड है, उसके अलावा पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, बाहर के चाइनीज़ के ब्रांड्स हैं। जैसा आप कहेंगे हम बता देंगे आपको। ये 70 का टायर्स है, 6 प्लाई का, ठीक है। और इसकी ये सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये रॉड ग्रिप में है। ये कीचड़ में, जराई में स्लिप नहीं करता। अदरवाइज़ आप जो भी और कोई टायर ले लेंगे वो स्लिप कर जाएगा, ये स्लिप नहीं करता। इसके अलावा और कौन सी क्वालिटी है? इसके अलावा हमारे पास बाइक्स में जर्नल है, हम बाइक में जर्नल करते हैं। अदरवाइज़ मार्केट में पैंथर सर्विस भी है, गोरी डायमंड भी है, पर हम जर्नल करते हैं। सर, आप जनरल क्यों करते हैं? ये टायर ज़रा अच्छा है और क्लेम नहीं आता इसका। दूसरी मार्केट्स में जो पैंथर सर्विस है वो थोड़ा सा क्लेम दे देते हैं, इनका क्लेम नहीं है, इस चीज़ का हमें गारंटी है। अच्छा, ये आपने हमें 70 का टायर दिखाया। जी, ये 70 का है। इससे आगे जब बढ़ते जाएंगे तो फिर कौन कौन से टायर आगे? इसके बाद 125 का आ जाएगा, उसके बाद रिक्शे में आ जाएंगे, और उसके बाद फिर कार साइज़ आ जाएंगे, फिर पिकअप्स हैं, उसके अलावा कैरी डब्बे हैं, फॉर्चूनर, एवरीथिंग, हर साइज़ है हमारे पास। ये सारे टायर्स आपके पास होते हैं? जी, ये हमारे पास जो टायर्स है ना, ये है पिकअप का, ठीक है। इस कंपनी का नाम है A+। हमारे पास एवरीथिंग, हर साइज़ है, पर ज़्यादातर हम GIT में फोकस करते हैं। GIT ब्रांड जो है ना, हमारा खुद का ब्रांड है, वो बहुत अच्छा ब्रांड है। कैसे आपका ये खुद का ब्रांड है? कहाँ से आप इसके टायर्स मंगवाते हैं या खुद तैयार करते हैं? अगर खुद तैयार करवाते हैं तो फिर किस तरह तैयार करवाते हैं? ये हमारी बेसिकली डीलिंगशिप है पाकिस्तान में पूरे में, ठीक है। हमें कराची से इंपोर्ट होके आता है और हम इंपोर्ट्स का काम करते हैं। इसके अलावा और कौन सी कंपनी के टायर्स आपके पास मौजूद होते हैं? टायर्स तो हमारे पास चाइना में 500 कंपनीज हैं, जिसके पास जाएंगे आप उनके पास अपना ब्रांड्स होगा। हमारे पास जो ब्रांड्स हैं वो GIT है, उसके अलावा लियो है, A+ है, फॉर्चून है, काफ़ी टायर्स हैं। सर, इनमें सब में क्या डिफरेंस आ जाता है? प्राइस में फ़र्क होता है, वैसे उनकी क्वालिटीज़ में फ़र्क होता है। अब ये टायर्स है, ये पिकअप का टायर्स है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 मन हम इस पर लोड डाल सकते हैं। और ऊपर जाएंगे फिर वो, जैसे आप कहते हैं, बड़ों की मिसाल है कि जितनी चीनी डालेंगे चीज़ उतनी मीठी मिलती है, ये डिफरेंट है। अच्छा, स्टार्टिंग रेंज आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है बाइक्स के टायर की? बाइक्स की टायर की जो है ना, स्टार्टिंग रेंज हमारी जो है वो तकरीबन, जो पैंथर का इसका जर्नल का फ्रंट का टायर है वो आपको मिलेगा 2100 रुपये का, और जो रेयर है वो आपको मिलेगा 2300 रुपये का। और इससे सर बढ़ते जाएं तो फिर जो एक्सपेंसिव में आ जाते हैं उसमें मैक्सिमम रेट कितना लग जाता है बाइक के टायर? तकरीबन समझ लें कि जो फ्रंट का टायर है वो 2300 तक जाएगा, और जो बैक का टायर है वो 2500-2600 तक जाएगा। इसी के साथ अब पिकअप के बारे में बताएं कि पिकअप का स्टार्टिंग रेंज क्या है? पिकअप का स्टार्टिंग रेंज जो है वो 7000 है, और इससे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे चीज़ अच्छी भी होगी और क्वालिटी में भी मज़ा आएगा। कोई वारंटी या गारंटी देते हैं आप? वारंटी इम्पोर्टेड टायर की जो भी आपको वारंटी देगा वो झूठ होगा। इम्पोर्टेड टायर की ये वारंटी होती है कि इंशाल्लाह अच्छा चलेगा, आप दोबारा आएंगे, ये हमारी कंपनी की खासियत है। वारंटी देते हैं आप अगर किसी टायर की, तो वो कौन सा टायर है जिसकी आप वारंटी देते हैं? जर्नल की होती है, पाकिस्तानी जो भी आप टायर ले लेंगे ना उनकी वारंटी होती है, वो भी सिर्फ फूलने की, कटने फटने की कोई गारंटी नहीं होती। जो भी आप सर, वो क्यों? होगा झूठ है, बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है, पर हमारी मार्केट में यही इशू है। अच्छा सर, इस तरह टायर्स लेके जाते हैं लोग और जब वो यूज़ करते हैं तो काफ़ी क्लेम आ जाते हैं कि टायर फट गया है, टायर कट गया, या टायर में कोई डिफ़ॉल्टेड टायर था, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जो एक कंपनी है उसने अपना को 25-30 करोड़ रुपया फैक्ट्री में लगाया हुआ है, तो वो एक तो B-पेड या गंदा टायर बनाएगी नहीं। सबसे बड़ा इशू ये होता है जब हम इसको देते हैं ना कंपनी को टायर, तो किसी भी कस्टमर को देते हैं तो उनको हमको बताते हैं कि इनके जो किनारे होते हैं ना, ये ज़रा एहतियात से फिट करवाइएगा मशीन से। अगर जब करवाएंगे तो जब वो करवाते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है किनारे का डैमेज आ जाता है, तो वो फिटिंग वाले की गलती होती है। दूसरा इशू ये होता है कि हम लोग देखते नहीं हैं, हवा कम पे भी चला देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि इसी जगह हिट भी हो सकता है, तो हम लोग कह देते हैं जी ये टायर का फॉल्ट है, पर ये टायर का फॉल्ट नहीं होता, ये इंसान की अपनी गलती होती है। ये फॉर्चून कंपनी का टायर है, ठीक है। ये ब्रांड बहुत अच्छा है, चाइना में तक समझ लें आपके चाइना में दूसरे या तीसरे नंबर पे आ रहा है इस टाइम। अगर यही टायर आप पिकअप में ले लेंगे तो ये आ जाएगा तकरीबन 7.5-8 के करीब, ठीक है। फिर आप जब इसको डब्बे में डालना शुरू करेंगे तो डब्बे में इसकी रेंज है 9,500 10,000, क्योंकि इसमें ना मॉडल्स आते हैं और डिज़ाइन आते हैं। तो सर, इस वक्त आपके पास कौन सा मॉडल है? हमारे पास इसमें जो डिज़ाइन है वो इसका ये लिखा हुआ है पैटर्न B01, ठीक है। ये पैटर्न है, ये है बेसिकली उसका सिटी का,
अच्छा सर, ये बताएं कि जो फॉर्च्यून के टायर्स हैं इनकी क्या क्वालिटी होती है? ये फॉर्चून कंपनी जो है ना, ये इसकी ये बेनिफिट है, अदरवाइज़ आप जो भी कंपनी चाइना में लेंगे ना, उसकी तकरीबन 60-70 हज़ार किलोमीटर की एवरेज लाइफ होती है। ये वाहद कंपनी है, एक ये और एक ये है हमारी GITI। ये इनकी ये वाहद कंपनी है कि ये लाख सवा लाख किलोमीटर की इनकी एवरेज लाइफ होती है, क्योंकि इनमें एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वेट ग्रिप, जो कि अभी तक किसी भी टायर्स ब्रांड में नहीं हो रही। ये हाईएस्ट का टायर है, ये GIT ब्रांड का है, ये बहुत अच्छा टायर है। और इसकी सबसे ज़्यादा खूबी ये है कि इसकी जितनी मर्ज़ी आप स्पीड में है, जो मर्ज़ी है, इसको कोई इशू नहीं होगा। इसमें सिर्फ दो एहतियातें हैं, हम लोग खुद भी कस्टमर को गाइड करते हैं कि वो ये होती हैं, एक तो हवा कम पे नहीं चलाना, और दूसरा आई कैट्स लगे हुए हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में स्कूलों कॉलेजों के आगे आपने देखा होगा रेड कलर का येलो कलर का आई कैट्स है। उस पर एक तो इसको ज़ीरो करके निकाल लिया, क्योंकि वो गाड़ी के टायर को डैमेज करता है। पहले तो इसका फ्रंट का हिस्सा जाता है गाड़ी का, फिर उसको टायर को डैमेज करता है, क्योंकि वो जब हिट होता है ना, वो लोहे का पतरी लगी हुई है, ये रबड़ है, इसमें इशू आ जाता है। ट्रक्स के अगर टायर्स की बात की जाए तो उनमें आपके पास क्या क्या क्वालिटी है? ट्रैक्टर में अगर आप देखेंगे हमारे पास जर्नल है, उसके अलावा सर्विस है, 660 आता है, 380 आता है, मैसी आता है, फिएट आता है। इस टाइम आपके पाकिस्तान में ज़्यादातर पैंथर सर्विस और जर्नल यूज़ हो रहा है ट्रैक्टर साइज़ में। उसमें ये है कि आप उसकी एक तो इनकी जो गुड्डी है ना, अदरवाइज़ जो भी आप बाहर से टायर लेंगे ना, उनकी ये टूट जाएंगी। वाहिद कंपनी पाकिस्तान की सर्विस पैंथर जर्नल है जो कि ये चीज़ नहीं करती। हर एक चीज़ का ना एक रेंज होती है, वो किसी कंपनी से बनती है, किसी से नहीं बनती। अब ज़्यादातर रेंज जो है ना, हमारे ट्रैक्टर साइज़ में, बाइक में और रिक्शे में इस टाइम पैंथर की कंपनी सबसे बेस्ट जा रही हैं। और बाकी बाइक की जो कंपनी है वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाती हैं, कस्टमर की रेंज में नहीं आती। हम लोग कह सकते हैं कि जो गांव से अब रिक्शे में सवारियाँ वगैरह लेके जाते हैं, उन्होंने 10-20 रुपये इकट्ठे करने होते हैं। वो इंडिया का हो जाए या चाइनीज़ हो जाए या बाहर का कोई भी टायर अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए पाकिस्तानी टायर ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा सर, ये जो ट्रक के टायर्स आपने बताए हैं, इनमें क्या क्लेम आ जाता है? इनका क्लेम अक्सर आता है कि ये साइड से फूल जाता है, ठीक है। और कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि 6 माह तक कटे ना फटे ना, सॉफ्ट टायर अगर फूल गया तो हम क्लेम अवेलेबल कर देते हैं। 6 मंथ्स के अंदर 6 मंथ के अंदर हम अवेल कर सकते हैं कि यार ये फूल गया। हम कंपनी को रिक्वायरमेंट भेजेंगे कि ये चीज़ ऐसी हुई है, इसका क्या इशू है, वो फिर चेक करते हैं। 6 मंथ में जितना चला होता है वो उतनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसे कट करते हैं, फिर बाकी पेमेंट दे देते हैं हमें। सर, क्या वजह होती है कि ये टायर्स जो हैं साइड से फूल जाते हैं? वो वजह अब मैं आपको वो भी वजह बता देता हूँ कि एक कंपनी 100 टायर रोज़ाना का बना रही है। एक फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ, 100 टायरों में अगर एक टायर आपका ख़राब निकल भी आता है तो वो कंपनी अवेल कर देती है कि यार ये क्लेमेबल हो गया, कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर ये कटा फटा ना हो, अगर ये कट गया या फट गया तो फिर कंपनी कुछ भी नहीं करेगी। सर, अगर कट गया फट गया तो कस्टमर्स जान के थोड़ी काटेंगे या फाड़ेंगे, तो फिर कंपनी क्यों नहीं कंप्लेन लेती? मैं आपको वो भी इशू बता देता हूँ। मैं डॉक्टर टायरों के टायर फील्ड्स के डॉक्टर है। अब टायर फील्ड्स के डॉक्टर ये है कि ये अब फूला है ना तो ये बीमार है, अगर कट फट गया तो ये मर गया। बहुत अच्छी एग्जांपल दी आपने। हाँ जी, क्योंकि अपनी अपनी फील्ड का एक हिसाब होता है। हम इनके डॉक्टर्स हैं, जैसे हम डॉक्टर पे आ चल जाए, हमें फीवर है, वो मेडिसिन दे देगा या टैबलेट दे देगा या कोई टैबलेट चेंज कर देगा जिससे हमें इशू हो रहा होगा, पर इसका ये इशू नहीं है। अच्छा सर, अभी जो ये टायर रखा हुआ है ये कौन सी ब्रांड का है? ये हमारे पास जर्नल का है। अच्छा, ये जर्नल का, तो इसकी क्या प्राइस है? ये हमारा जो ब्रांड है ना, ये हमारा 2,06,000 रुपये का दो टायर है। 2,06,000 रुपये के 2 टायर? जी सर, इतने महंगे? ये बड़ी गाड़ी की है ना। इन टायर्स में आपके पास स्टार्टिंग रेंज क्या होती है? ये स्टार्टिंग रेंज जो है ना, ये स्टार्टिंग रेंज आपको बताइए, और वैसे ये अदरवाइज़ 2,80,000 तक जाते हैं 2 टायर। जी, तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा, हमने टायर्स की कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जो शायद आप नहीं जानते होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।